हाय, कैसे हैं सारे। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने टिप्स और ट्रिक्स के अंदर जाना कुछ डिविजिबिलिटी, कुछ भाज्यता के नियम बहुत अच्छे से जान लिए थे। चलो, आज बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपने सुने होंगे प्राइम नंबर, यस और नो। प्राइम नंबर, वेरी गुड। अभाज्य संख्या, चलो आज डिविजिबिलिटी जो चेक करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं 7 की। किसकी करने वाले हैं बेटा? 7 की। समझो और बेस्ट सीखो। चलो, 7 का जो डिविजिबिलिटी अगर मैं बोलूं सर 7, 14, 21, 28, 35, आगे बेटा आगे 35 के बाद 42, 49 एक्सेट्रा। ठीक है, दैट मीन्स मुझे इतना तो पता चल गया कि सर ये 7 के क्या लिखे हुए गुणांक, बट इतना होप्सो, इतना तो मैं आशा करता हूं कि सबको 7 10 70 तक पता ही होगा क्योंकि मल्टीपल है। ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जब परेशानी यहां आती है, जब 343 आ जाता है, 2401 आ जाता है, कोई 4 डिजिट की या 5 डिजिट का कोई नंबर आ जाता है, संख्या आ जाती है, तो परेशानी होती है। तो हमने क्या किया, हमने यूनिट डिजिट लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा, 7 के केस में 5 3 जा 15 और इस 15 को इसमें ऐड कर दिया, तो हमने देखा 549314 49। आप खुद बोलो 49 इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट? 7। 49 जो है वो किसका गुणांक है बेटा? 7 का। तो मुझे पता चल गया ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 7 से। सर 2401 के लिए भी चेक कर लो, 2401 के लिए भी चेक करना रहेगा। चलो, यहां पे देखो आपको यूनिट डिजिट क्या है, सबको पता है इकाई का अंक क्या होता है? यूनिट डिजिट। बहुत बढ़िया, चलो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 2 में 5, देखा तो 5 आ गया बेटा। क्या है ये? रिमेनिंग पार्ट 240। 240 में 5 ऐड कर दिया तो आ गया 245। अब ये बेटा थोड़ा सा 3 डिजिट का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट फिर से पकड़ो, फिर से इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। आपका आंसर कितना आ गया? 49। तो 49 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 7। तो ये जो 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर के जो 4 डिजिट के जो नंबर है, ये 7 से पूरी तरह से क्या हो गए? डिवाइड हो गए। बात समझ आ गई? तो एक नोट डाल के कंटेंट लिख दीजिए। नोट डाल के क्या लिखना है बेटा? कि यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 5 and result will add on remaining part। जो रिजल्ट आएगा उसको रिमेनिंग पार्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 5 एंड रिजल्ट विल ऐड ऑन रिमेनिंग पार्ट। अब हमने तो यही तो किया ना, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको ऐड कर दिया और देखा वो 7 का मल्टीपल बन जाता है। आप चाहे वो परेशान होते रहे ना, तो ये करते चले जाना। ठीक है, अगर ना समझे तो यहां देख लो। जैसे मैं 14 है बेटा, इसको क्या करना है? 4 को सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 जा 20, 20 प्लस में 1 21। बात समझ आ रही है? इट इज द मल्टीपल ऑफ 7। ये हमारी 7 की गेम है। चलिए, हम लोग जैसे आपसे वादा किया था सारी चीजें बतानी है, तो चलो अब हम लोग करने वाले हैं 11 को। डिविजिबिलिटी किसकी जानने वाले हैं बेटा? 11 की। 11 की डिविजिबिलिटी के रूल है, बहुत अच्छी और बेसिक चीज जाननी है 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 11 के मल्टीपल 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ... आपने एक चीज नोटिस करी होगी बेटा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0। बेसिक चीज है बिल्कुल। ठीक है, एक इसको इससे लेस कर रहा हूं, इसको इससे लेस कर रहा हूं। आपको मैं कोई सी भी डिजिट दे देता हूं, 2 4, चेक करना बेटा, 6 9 एंड 2 आगे बेटा बोलो बेटा, यहाँ पर 3। कहते हैं कि सर आप इसको चेक करो कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। क्या रूल है? इसको इससे माइनस कर दो। 3 में से 2 गया, कितना आ गया बेटा? 1। 9 में से 6 गया, कितना आ गया? 3। 4 में से 2 आ गया, कितना आ गया? 2। इन सबको ऐड कर दो। 2 3 2 5 और 1 कितना आ गया? 6। तो मुझे इतना पता चल गया सर ये जो डिफरेंस होता है ना, यहां पर कितना आया? 6। अगर ये डिफरेंस 0 हो या
11 का कोई सा भी मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह 11 से डिवाइड होगी। आपने ये क्वेश्चन सीखा होगा, जैसे मैंने 1331 बोला, आपने सीखा होगा सर ऑड नंबर का सम माइनस में इवन नंबर का सम। कैसे सर? 1 2 3 4। ऑड नंबर चेक कर लेते हैं बेटा। ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? एक 1 होता है, एक 3 होता है। तो ऑड नंबर पे 3 का 3 है, 1 पे 1 है, और इसके बाद इसको माइनस करते हैं इवन नंबर। इवन पे 2 पे कौन है? 3। 4 पे कौन है? 1। फिर से 3 प्लस में 1। तो आप चेक करोगे 4 माइनस में 4, आंसर कितना आ गया? 0। ये रूल हमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसको हम लोग यहाँ सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हमें पता चल गया 0 आ गया, मतलब 1331 इज डिविजिबल बाय 11। 1331 किससे विभाजित हो गई? 11 से। लेकिन अब मैं बोलता हूं ये वाला रूल अप्लाई करो। तो देखो बेटा बहुत इजी है। देखो सर, 1 में से 3 को माइनस करो, तो आप खुद बताओ -2 आया कि नहीं आया? ऐसे लिखते रहो। 3 में से 1 माइनस करो, कितना आया बेटा? 2। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको पता है कि सर 2 प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना आ गया? 0। दैट मीन्स ये पूरा का पूरी जो वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएगी? आपकी 11 से। ये 11 की डिविजिबिलिटी है, ये 11 की विभाजन भाज्यता के कुछ नियम है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 है, इसे अच्छे से सीखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, कुछ और है। 10,813 है, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, 10,813। 10,813। लेट मी चेक। इनमें से 1 गया बेटा, कितना आ गया? 2। 8 में से 0 गया बेटा, कितना आ गया? 8। अब यहां 1 आ गया सर, इसके बाद अगर इसके बाद कोई वैल्यू ना बचे तो यहां पर 0 पुट कर लेना। 1 में से 0 गया तो कितना आ गया? 1। इन सबको ऐड करके देखो 11 आ गया कि नहीं बेटा? दैट मीन्स 10,813 इज डिविजिबल बाय 11। समझ गया आप लोग? 11 की गेम समझ गए? मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप फटाफट इसको नोट कर लेना। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हमारी किसके रूल है? 11 के। चलिए अब हम 13 के करा देते हैं। मजा आ रहा है ना स्टडी में? बस यही तो चाहिए बेटा, अच्छे से पढ़ो एकदम। ठीक है, चल 13 की डिविजिबिलिटी, ये तो सबसे इजी और मजेदार एकदम लॉजिकली। सर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सते 91, 13 अठे 104, 13 नीम 117 और 13 धाम 130। ठीक है, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 170 एंड 130। चलो चेक करते हैं। सर आपने बोला इसको चेक करो, तो मैंने बोला सर 104 चेक कर लेते हैं। बच्चे को टेबल नहीं आते, कंफ्यूज है, लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। लास्ट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई 4 से करना है। 4 4 जा, बताओ बेटा बताओ, 16। रिमेन पार्ट में ऐड कर देना है। आंसर कितना आ गया? 26। एंड 26 इज द मल्टीपल ऑफ 13। कोई से भी रकम हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ रही है अच्छे से? बहुत बढ़िया। कोई सी भी रकम में करके देखना, आप 13 की डिविजिबिलिटी सीख जाओगे। ठीक है, चलो इतना इजी कंसेप्ट है। अब क्या लिखोगे? एक नोट डाल के लिख लेना, नोट यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय, बेटा किससे मल्टीप्लाई? 4 से, एंड रिमेनिंग पार्ट एड बाय द रिजल्ट, या रिजल्ट एंड रिजल्ट रिजल्ट विल एड ऑन रिमेनिंग पार्ट। रिजल्ट विल एड इन रिमेनिंग पार्ट लिख देना। ऑन थोड़ा सा आर्टिकल हमारा एरर लग रहा है, शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने शायद ऑन लिख दिया, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो विल एड इन रिमेनिंग पार्ट। चलो कंसेप्ट है, कोई से भी अप्लाई करके देख लो भाई। 117 है। ठीक है, अब इसको चेक करना है। अब क्या करना है? लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। 7 4 जा 28, 28 में ऐड कर दो। आंसर कितना आ गया? 39। दैट मीन्स 39 is the multiple of 13. That's why it is divisible by 13. That's it. Very good. Now the game of 17. बहुत सारे नंबर होंगे, आप लोग करके देखो बेटा, अप्लाई करके देखो।
द गेम ऑफ 17। लॉजिकली बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, देख लो बेटा फटाफट। 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे बोलो बोलो 85, 102, आगे बेटा 119, आगे 136 और उसके बाद 153 और 170। देख लेना कहीं पे मिस्टेक हो तो बता देना मुझे, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड। चलो सर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 153 को लेके कर लेते हैं डेमो, एक एग्जांपल लेके। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 36 एंड 36 को रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। 6 5 11 का 1 हासिल आ गया 1, 3 1 4 41, 3 1 4 5 सॉरी 51। अच्छा इसमें भी सर परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं सर, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 1 जा 12, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो, आ गया 17। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है कि 17 से इस पूरी की पूरी रकम डिवाइड हो रही है। 17 का कंसेप्ट क्या लिखना है, नोट डाल के लिख लो, इसको भी नोट जरूर लिखना क्योंकि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो। चलो यूनिट डिजिट मैं क्वेश्चन में पूछूंगा, फिर पूछूंगा किससे डिवाइड हो रहा है। यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 12 एंड रिजल्ट, जो परिणाम आएगा रिजल्ट विल एड इन रिमेनिंग पार्ट। डन बेटा, ये आप नोट डाल लिखना, ठीक है, नोट कर लेना। चलो रफ कर रहा हूं बेटा मैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको मैं बोलता हूं क्या, बताओ 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 फटाफट बताओ बेटा। वेरी गुड, इसको बोलेंगे 20 नहीं 19 की डिविजिबिलिटी चेक करा दो बस सर, और उसके बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को कंसेप्ट खत्म करेंगे। अब हम लोग 19 को जान लेते हैं। 19 को जानने के लिए हमने क्या किया, 19 का टेबल लिखा। 19 19 2 जा 38, 19 3 जा बेटा 57, 76, 95, 114, आगे बेटा 133, आगे 152, 171 एंड 190। चेक कर लेना कहीं पे भी एरर हो तो क्या करना है, 171 को चेक करो। कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 करो और रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दो। देखो क्या आ गया बेटा 19 एंड 19 इज द मल्टीपल ऑफ 19, दैट्स वाई पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 19 से डिवाइड हो जाएगी। नोट डाल के इसको भी लिख लो और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो, मजा आ रहा है ना। वेरी गुड। चलो यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय, यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय बोलो 2 एंड रिजल्ट, चेक कर रहे हो कि नहीं बेटा, रिजल्ट विल एड इन रिमेनिंग पार्ट। समझ आ रहा है। तो ये हमारे 19 को लेके भी थे। एक और बार बोल देता हूं, यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रिजल्ट विल एड इन रिमेनिंग पार्ट। लिख देता हूं दोबारा से, अगर परेशानी हो रही हो तो हिंदी वाले में हिंदी में भी लिख देता हूं। चलो ये लाइन में ना हिंदी में लिख देता हूं कहीं आप परेशान हो रहे हो। इकाई का अंक यूनिट डिजिट मतलब अंतिम यूनिट, इकाई का अंक जानते हो ना बेटा, इकाई का अंक, इकाई के, अच्छा यहाँ पे इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करो तथा शेष में जोड़ दो। बात समझ आ रही कि नहीं, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। मजा आ रहा है स्टडी में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।